ट्रेन में बैठा वह चुपके से सामने बैठी एक महिला का स्केच बना रहा था। तभी महिला ने बिना कुछ कहे उसकी चॉकलेट उठाई, उसका रैपर खोला और आराम से खाने लगी। आदमी हैरान रह गया, उसे लगा कि यह उसकी चॉकलेट है। उसने भी एक टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में रख लिया। फिर वह महिला की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसे चुनौती दे रहा हो, लेकिन महिला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह मुस्कुराते हुए एक एक टुकड़ा खाती रही। यह अजीब मुलाकात दोनों को अच्छी लगने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। माहौल बहुत प्यारा हो गया। आदमी बात शुरू करना चाहता था, लेकिन तभी महिला का स्टेशन आ गया। वह उठी, चॉकलेट का डिब्बा साथ लिया और चली गई। आदमी उसकी जाती हुई शक्ल को देखता रह गया। उसे लगा कि उसने आज बहुत खास इंसान से मुलाकात की है। कुछ देर बाद जब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंची और वह अपना सामान उठाने लगा तो उसने जेब में हाथ डाला। तभी उसे अपनी असली चॉकलेट मिल गई। अब उसे समझ आया कि जिस चॉकलेट को वह अपनी समझ रहा था वह तो महिला की थी। ये सोचकर वह शर्म से हंस पड़ा। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 15 दिन बाद दोनों फिर उसी ट्रेन में मिले। आदमी ने सारी गलतफहमी समझाई और महिला को उसका बनाया हुआ स्केच दिया। उसकी ड्राइंग देखकर महिला बहुत खुश हुई। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। वैसे मेरा नाम कैमलोन है। कुछ देर बाद दोनों को अलग होना पड़ा। कैमलोन उदास होकर जाने लगा। तभी महिला ने उसे आवाज दी। उसने कैमलोन को अपना फोन नंबर दे दिया। ये देखकर कैमलोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों का प्यार और गहरा हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। जल्द ही उनके घर एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। एक दिन कैमलोन की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दूसरा बच्चा भी दूंगी और तीसरा भी। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया। लेकिन अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसकी छाती में तेज दर्द हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को इस बारे में पता चले, इसलिए खुद को संभाल कर चुपचाप बाहर आ गया। अगले दिन वह अस्पताल गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके दिमाग में एक खतरनाक ट्यूमर है। मौजूदा इलाज से इसे ठीक नहीं किया जा सकता। यानी अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। यह सच सुनकर उसकी दुनिया टूट गई। वह कई बार अपनी पत्नी को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे देती। वह अपनी पत्नी से खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। वह उसे फिर से दुख में नहीं देख सकता था। 1 साल पहले उसकी पत्नी अपने भाई को सड़क हादसे में खो चुकी थी। उस दर्द से बाहर आने में उसे कई महीने लगे थे। कैमलोन नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी फिर से वही दर्द झेले, इसलिए उसने अपनी बीमारी छिपा ली। घर में पत्नी और बेटे की हंसी देखकर वह मुस्कुराता जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे अपने बेटे का बड़ा होना कभी देखने को नहीं मिलेगा। वह अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे का साथ भी नहीं दे पाएगा। यह सोचकर वह अक्सर बाथरूम में जाकर अकेले रोता था। फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी झूठ से कम नहीं था। अगली सुबह अभी कोहरा पूरी तरह नहीं छंटा था। कैमलोन भारी मन से एक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा। उसका ठिकाना हरियाली से ढका एक छोटा सा टापू था। डॉक्टर यू के साथ कैमलोन एला लेबोरेटरी पहुंचा। यह एक गुप्त संस्था थी जहां इंसानों जैसे क्लोन बनाए जाते थे। गोपनीयता के कागजों और आखिरी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कैमलोन ने अपने मन का सबसे बड़ा सवाल पूछा, अगर मेरे क्लोन को भी मेरी जैसी बीमारी हो गई तो? डॉक्टर यू ने कहा, हम उसके डीएनए में बदलाव करेंगे ताकि उसके साथ कभी ऐसा न हो। कैमलोन ने फिर पूछा, अगर मैं ये सब करने से मना कर दूं तो क्या होगा? डॉक्टर यू ने शांत आवाज में जवाब दिया, तो एक रात तुम सो जाओगे और फिर कभी नहीं जागोगे। यह सुनकर कैमलोन कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कैमलोन ने पहली बार अपने क्लोन को देखा। हालांकि वह पहले से तैयार था, फिर भी सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उस क्लोन का चेहरा, रंग, शरीर और यहाँ तक कि हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल कैमलोन जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसे अभी तक जिंदा नहीं किया गया था। वह गहरी नींद में सोए हुए इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। कैमलोन ने धीरे से उसका हाथ छुआ। ऐसा लगा जैसे वह खुद अपने ही हाथ को छू रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि यही क्लोन उसकी जगह उसकी पत्नी और बच्चों के साथ रहेगा, उसका दिल डगमगा गया। उसने कहा, मुझे माफ कीजिए डॉक्टर यू, मैं यह नहीं कर सकता। डॉक्टर यू कैमलोन की परेशानी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि अगर वह अपनी पत्नी को अपनी बीमारी के बारे में बता देगा तो यह मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। जब कैमलोन घर लौटा तो उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए एक और खुशखबरी दी। वह दोबारा मां बनने वाली थी। 7 महीने बाद उनके घर एक और बच्चा आने वाला था। लेकिन यह सुनकर भी कैमलोन के चेहरे पर खुशी नहीं आई। उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद कोई बात है। कैमलोन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा कि वह बस नई जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहा है। पत्नी के जाने के बाद उसने फिर से एला लेबोरेटरी में फोन किया। कैमलोन के सारे डर दूर करने के लिए डॉक्टर यू उसे एक और क्लोन से मिलाने ले गए। वह क्लोन एक रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स का काम कर रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह एक क्लोन है। कैमलोन शक भरी नजरों से उस महिला के पास गया। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह एक क्लोन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कैमलोन ने उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए वही प्यार देखा जो एक असली माँ की आंखों में होता है। इसके बाद कैमलोन ने अपनी पत्नी को फोन किया। लैब की तरफ से उसके लिए 1 हफ्ते की बिजनेस ट्रिप का बहाना बना दिया गया ताकि किसी को शक न हो। अब कैमलोन की सारी यादें क्लोन के दिमाग में डाली जाने लगी। जैसे जैसे कुर्सी पीछे झुकती गई, कैमलोन धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। पत्नी के साथ बिताए खूबसूरत पल, पहली मोहब्बत की मीठी यादें, बेटे के जन्म की खुशी और फिर बीमारी का पता चलने के बाद का डर, बेबसी और दर्द। जब सारी यादें ट्रांसफर हो गईं, तो क्लोन के पास कैमलोन की पूरी जिंदगी की यादें पहुंच चुकी थी। क्लोन के जागने का इंतजार करते हुए कैमलोन ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी आने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े तैयार कर रही थी। ये देखकर कैमलोन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू छिपा लिए ताकि पत्नी को कुछ शक न हो। कुछ देर बाद क्लोन को सफलतापूर्वक जगा दिया गया। पहली सांस लेते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही कैमलोन हो। तभी एक महिला डॉक्टर ने उसे सच बताया, तुम असली कैमलोन नहीं हो, तुम सिर्फ उसकी जगह लेने के लिए बनाए गए क्लोन हो। उन्होंने यह भी बताया कि असली कैमलोन और उसके बीच सिर्फ एक फर्क है, उसकी तर्जनी उंगली के नीचे एक छोटा सा काला निशान था। यह सुनकर क्लोन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उधर कैमलोन अपने बेटे के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ था। तभी अचानक उसकी हथेली कांपने लगी। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। बेटा कुछ समझ पाता उससे पहले ही कैमलोन ने पूरी ताकत लगाकर वीडियो कॉल बंद कर दी। अब बीमारी पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। अगर क्लोन की तैयारी समय पर पूरी नहीं हुई तो उसका सारा त्याग बेकार हो जाएगा। जब कैमलोन दूसरी बार अपने क्लोन से मिला तो क्लोन उसकी पुरानी यादों की बातें करने लगा। उसे उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात याद थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद वह सब जिया हो। कैमलोन बार बार उसकी बातों में कोई गलती ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्लोन की हर बात बिल्कुल सही थी। तभी क्लोन की नजर खिड़की के बाहर खड़े कैमलोन पर पड़ी। एक पल पहले उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल वह
गायब हो गई। कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपने जैसा बिल्कुल वैसा ही दूसरा इंसान देखता है तो उसके मन में अजीब सा डर और विरोध पैदा हो जाता है। लेकिन कैमलॉन ने खुद को संभाल लिया। उसे लगा कि सामने खड़ा क्लोन कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो खुद भी डरा हुआ है। क्लोन की आंखों में डर और असुरक्षा साफ दिखाई दे रही थी। कैमलॉन समझ गया कि उसकी अपनी तकलीफ अब इस क्लोन की भी तकलीफ बन चुकी है। दोपहर के खाने के समय क्लोन सलाद में से एक एक सब्जी अलग निकालने लगा। ये देखकर कैमलॉन चौंक गया क्योंकि उसकी तो ऐसी आदत कभी नहीं थी। क्लोन ने उसकी नजरें देख ली और मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। उसकी सादगी और मासूमियत ने पहली बार कैमलॉन का शक कम कर दिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। डॉक्टर यू ने फैसला किया कि अब क्लोन कैमलॉन बनकर उसकी पत्नी से वीडियो कॉल करेगा। उन्हें देखना था कि क्या एक पत्नी अपने पति और उसके क्लोन में फर्क पहचान पाएगी। जैसे ही वीडियो कॉल शुरू हुई, क्लोन पहले थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह बिल्कुल कैमलॉन की तरह बात करने लगा। दोनों आने वाले बच्चे और अपने भविष्य की बातें करने लगे। उनकी समझ और प्यार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सामने सचमुच कैमलॉन ही बैठा हो। ये सब देखकर कैमलॉन के दिल में जलन और गुस्सा भर गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन रहा हो। आखिरकार उसने गुस्से में वीडियो कॉल काट दी। वह चिल्लाया, और मेरा क्या, मैं यहाँ मरने का इंतजार करूँ और तुम मेरी जगह मेरी जिंदगी जी लो। फिर उसने गुस्से से कहा, तुम मैं नहीं हो, तुम कभी मेरी जगह नहीं ले सकते। कैमलॉन बार बार यही कहता रहा कि सामने वाला सिर्फ एक क्लोन है, अगर वह चाहे तो इसी वक्त पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर सकता है। लेकिन क्लोन ने कहा, तुम बहुत स्वार्थी हो। अगले ही पल दोनों के बीच हाथापाई हो गई। हालांकि क्लोन ने पूरी ताकत नहीं लगाई। वह जानता था कि कैमलॉन का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन गुस्से और तनाव की वजह से कैमलॉन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद उसकी हालत संभल गई। कैमलॉन के जाने के बाद क्लोन खुद को बहुत दोषी महसूस करने लगा। जब दोनों का गुस्सा शांत हुआ तो क्लोन खुद कैमलॉन के पास गया और उससे माफी मांगी। लेकिन कैमलॉन ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। उसने बताया कि पिछले 6 महीनों से उसकी पत्नी उससे खुलकर बात करना चाहती थी। उनके रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई थी, लेकिन कैमलॉन हमेशा यही सोचता रहा कि अभी बहुत समय है, काम खत्म होने के बाद बात कर लूंगा, अगली छुट्टी पर कर लूंगा, जब सही समय आएगा तब कर लूंगा। लेकिन बीमारी ने उसे बता दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। अपनी जगह क्लोन को भेजने से पहले कैमलॉन आखिरी बार अपने घर जाना चाहता था। लेकिन यही बात क्लोन को सबसे ज्यादा डरा रही थी। अगर कैमलॉन घर पहुंचने से पहले ही मर गया तो उसकी पत्नी को सब सच पता चल जाएगा। फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और क्लोन हमेशा के लिए इसी लैब में कैद होकर रह जाएगा। क्लोन ने अपनी उंगली के नीचे बने उस छोटे से काले निशान को देखा। वही एक निशान था जो उसे असली कैमलॉन से अलग करता था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उधर कैमलॉन की आंखों में लगे कैमरे से क्लोन पहली बार उसके घर को देख रहा था। लेकिन जैसे ही कैमलॉन दरवाजे तक पहुंचने वाला था, उसे अचानक तेज द्वारा पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। ये देखकर क्लोन घबराकर अपनी सीट से खड़ा हो गया। सबको लगा कि कैमलॉन अब नहीं बचेगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया। उसने खिड़की में अपनी पत्नी को देखा। वह उससे बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन फिर भी उसे मिल नहीं सका। वह दर्द से तड़पते हुए कार की तरफ बढ़ा। आज अपने ही घर लौटना उसके लिए सबसे मुश्किल काम बन गया था। वापस लैब पहुंचते ही कैमलॉन बेहोश हो गया। काफी देर तक उसे होश नहीं आया। उधर डॉक्टर यू ने फैसला किया कि अब क्लोन को कैमलॉन बनाकर घर भेजना होगा। उसे सिर्फ इतना कहना था कि वह बाथरूम में फिसल कर गिर गया था। क्लोन ने कैमलॉन के कपड़े पहने और पहली बार उसके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खुलते ही उसकी चिंतित पत्नी दौड़कर उसके पास आई। क्लोन ने खुद को संभाला और पूरी तरह कैमलॉन की तरह व्यवहार करने लगा। डॉक्टर यू दूर बैठकर स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी घर का पालतू कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा आदमी उसका असली मालिक नहीं है। यह देखकर क्लोन की धड़कन तेज हो गई। उधर जब कैमलॉन को होश आया तब पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। होश में आते ही उसके मन में सबसे पहला सवाल यही था, अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरी पत्नी क्या सोच रही होगी। डॉक्टर यू ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। कैमलॉन को अचानक समझ आया कि उसकी जगह उसका क्लोन घर जा चुका है। ये सुनकर कैमलॉन चुप हो गया। अब वह सिर्फ चुपचाप स्क्रीन पर अपने घर में हो रही हर चीज को देख सकता था। क्लोन उसके बेटे से उसकी दादी की बातें कर रहा था। दोनों के बीच बातचीत इतनी आसानी से हो रही थी जैसे वे हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। धीरे धीरे कैमलॉन की आंखों में नरमी आने लगी। रात में उसकी पत्नी क्लोन की बाहों में लेटकर पिछले 6 महीनों की अपनी सारी परेशानियां उसे बताने लगी। ये वही बातें थीं जिन्हें कैमलॉन को बहुत पहले अपनी पत्नी के साथ बैठकर सुनना चाहिए था, लेकिन वह हमेशा उन्हें टालता रहा। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, जब तुमने मुझे उस दिन बताया कि तुम्हें चोट लगी है तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ था कि वह मर चुकी है। मैं मान ही नहीं पा रही थी। अपनी पत्नी को इतने दर्द में देखकर कैमलॉन समझ गया कि शायद क्लोन उसकी जगह उससे बेहतर पति साबित हो रहा था। कम से कम उसकी पत्नी को अपने दुख से बाहर निकलने के लिए एक सहारा तो मिल गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, क्लोन का व्यवहार भी अजीब होने लगा। वह बार बार अपने अदृश्य चश्मे को उतारने लगा। उसे हर समय कैमरों की निगरानी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात कैमलॉन के लिए समझना मुश्किल था। एक रात कैमलॉन ने सपना देखा कि क्लोन उसके परिवार से बहुत गुस्से में बात कर रहा है। अब वह अपनी पत्नी से दूर रहने का दर्द और नहीं सह पा रहा था, इसलिए उसने चुपके से लैब से निकलकर घर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही कैमलॉन ने घर का दरवाजा खोला, वह अपनी पत्नी और बच्चे के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि अगर किसी ने उसे क्लोन के साथ देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह चुपके से स्टडी रूम में चला गया। वहां उसने क्लोन की बनाई हुई पेंटिंग्स देखी और उन्हें मेज पर रख दिया। हर पेंटिंग बेहद खूबसूरत थी। कैमलॉन जानता था कि उसकी हालत में वह इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। फिर उसने कंप्यूटर खोला और क्लोन तथा अपनी पत्नी के बीच हुई रोज की बातचीत पढ़ने लगा। उनकी बातें प्यार और खुशी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्लोन उसकी पत्नी को उससे भी ज्यादा खुश रख रहा हो। इस बार कैमलॉन को पहले जैसी जलन नहीं हुई। उसने सोचा शायद यही सबसे अच्छा है। तभी क्लोन वहां आ गया और उसने कैमलॉन से चुप रहने को कहा। कैमलॉन को क्लोन का यह रवैया थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जैसे ही क्लोन ने उसकी आंखों में अपने परिवार से आखिरी बार मिलने की बेचैनी देखी, उसका गुस्सा शांत हो गया। क्लोन समझ गया कि यह आदमी अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उसे आखिरी बार उनसे ठीक से विदा लेने का मौका मिलना चाहिए। जब दोनों नीचे पहुंचे तो सामने उनका कुत्ता आ गया। उसके सामने एक जैसे दिखने वाले 2 मालिक खड़े थे। दोनों का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन कुत्ते ने कुछ नहीं किया। शायद उसे लगा कि वह नींद में है, इसलिए वह वापस जाकर सो गया। कैमलॉन ने अपने कपड़े और अंगूठी बदल ली। क्लोन छिपकर दूसरे कमरे में चला गया। कैमलॉन अपने सोते हुए बेटे के पास गया और उसे जगा दिया। उसने कहा, मुझे बुरा सपना आया था। असल में कैमलॉन बस आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहता था। उसने 2 गिलास में सेब का जूस डाला और अपने बेटे के साथ ऐसे पीने लगा जैसे दोनों पी रहे हों। कैमलॉन जानता था कि वह उस दिन का इंतजार नहीं कर पाएगा जब उसका बेटा बड़ा होकर समझदार इंसान बनेगा। इस तरह वह अपने बेटे के लिए शायद आखिरी छोटी सी खुशी दे सकता था। बेटा उसे देखकर हंसने लगा, लेकिन बेटे की हंसी देखते देखते कैमलॉन की आंखें नम
हो गई। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया, ये सोचकर कि शायद वह उसे आखिरी बार देख रहा है। उसके आंसू रुक नहीं पाए। कैमलोन ने अपने बेटे का चेहरा दोनों हाथों में लिया। वह उसके चेहरे को हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग में बसाना चाहता था। बेटे को वापस सुलाने के बाद कैमलोन बाथरूम में गया और अपने आंसू पोंछे। थोड़ी देर बाद जब वह खुद को संभाल पाया तो वह धीरे से अपनी सोती हुई पत्नी के पास गया। उसने उसे प्यार से जगाया और अपनी बाहों में भर लिया। कैमलोन ने कहा, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अब हम पहले से ज्यादा खुश हैं? पत्नी ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर कैमलोन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में अपनी पत्नी से पहली मुलाकात से लेकर आज तक के सारे पल घूमने लगे। वह जानता था कि अब वह अपनी पत्नी के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता पाएगा, लेकिन उसकी जगह उसका क्लोन उसकी पत्नी की रक्षा करता रहेगा। यही उसके प्यार की आखिरी निशानी थी। घर से निकलकर जब कैमलोन वापस कार के पास पहुंचा तो उसने अपनी अंगूठी उतारकर क्लोन को दे दी। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी चीजें भी उसे सौंप दी। इसके बाद कैमलोन वापस लैब चला गया। कुछ दिनों बाद महिला डॉक्टर ने कैमलोन को बताया कि क्लोन को उसकी सारी यादें और उसकी पूरी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है। अब वह पूरी तरह कैमलोन बन चुका था। अपनी यादें मिटाए जाने से पहले क्लोन ने कैमलोन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने कैमलोन की पत्नी से मुलाकात की और उसे कैमलोन के लिए आई लव यू कहने को कहा। उसकी पत्नी ने कहा, आई लव यू कैमलोन, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी और हमेशा करती रहूंगी। इंसान की आखिरी मौत सिर्फ शरीर की मौत नहीं होती। असली मौत तब होती है जब लोग उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। शायद इंसान के लिए इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं कि उसके जीते जी उसकी यादें मिटने लगे।